जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोनू मावी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंक्लाइन बेंच प्रेस। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, आपने बेंच प्रेस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जैसी बेंच प्रेस मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसी बेंच प्रेस आपने नहीं देखी होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक छोटी सी बेंच के अंदर इतने सारे बैंड है कि आपने एक अच्छी खासी बड़ी मशीन के अंदर इतने बैंड देखने को नहीं मिलेंगे। और ये बेंच इतनी हैवी है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इसको अगर 2 लोग भी उठाने जाएंगे तो ये बेंच आप पे नहीं उठेगी, क्योंकि जिम फिटनेस की मशीनें बहुत ज्यादा हैवी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इंक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर एक छोटी सी मशीन है, लेकिन इसके अंदर आपको कितने बैंड मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इस छोटी सी बेंच के अंदर आपको 7 बैंड मिलने वाले हैं। हमने इसमें इतने सारे बैंड क्यों करे हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे मेन क्या होता है, बेंड करने का सबसे बड़ा रीजन है कि मशीन अगर हम हाथ से काट के बनाएंगे तो मशीन की ड्यूरेबिलिटी जो है, उसकी जो हैवीनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मशीन के अंदर जो भी पाइप लगाओ उसको पूरा बेंड करके हम लगा सकते हैं। आपने नॉर्मल डिजाइन देखा होगा, बेंच एल में बनी है या डिग्री में काट के बनी है या नॉर्मल बेंच आपने देखी होंगी, लेकिन ये इंक्लाइन बेंच प्रेस आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे बैंड हम लोगों ने लगाए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका जो फ्रंट का पार्ट है उसके अंदर हमने 3 बैंड लगाए हुए हैं, और जो पीछे का बैंड है, तो पीछे का पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर हमने 4 बैंड लगाए हुए हैं। इस बैंड को मैं नॉर्मल तरीके से भी लगा सकता था, लेकिन इसको इस तरीके से बनाने का सबसे बड़ा रीजन है कि बेंच प्रेस हैवी के साथ साथ उसकी लुक भी अच्छी लगनी चाहिए। जब हम उसको बेंच प्रेस करें तो वो दिखने में भी, और उसकी जो हैवीनेस है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो भी बहुत ज्यादा हैवी हो। आपने बहुत सारी बेंच प्रेस देखी होंगी, जब आप बेंच करने जाते हैं तो बेंच करते टाइम बेंच हिलती है, लेकिन जिम फिटनेस की मशीन के अंदर या किसी बेंच के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर चाहे आप 10 केजी लगाइए, चाहे आप 150 केजी लगाइए, ये बेंच जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, ये हिलने वाली नहीं है। क्योंकि हमारी मशीन के अंदर, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में बताया, हम लोग सीआर पाइप यूज करते हैं 2.5 mm का, और ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है अपने आप में। एक छोटी सी मशीन के अंदर आप इतना हैवी पाइप लगाने का सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी जो मजबूती है वो बनी रहे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस ये और मशीनों से कैसे अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जितने भी हमारे इनर पार्ट आप देख रहे हैं, जो इनर आउटर चलता है, वो एमएस का नहीं होता, ये टोटल स्टील का होता है। और आपको पता है स्टील में कभी जंग नहीं लगता। अभी आप एक कैचर देख रहे हैं, ये कैचर प्लास्टिक का नहीं है। आपने ज्यादातर मशीनों में प्लास्टिक का देखा होगा, लेकिन ये एल्युमिनियम का है, ये कभी जंग नहीं लगेगा। आप पूरी मशीन के अंदर देख सकते हैं, एक भी प्लास्टिक का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक लगने से मशीन की जो क्वालिटी है वो बहुत लो लगती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी मशीन के अंदर कोई भी प्लास्टिक का पार्ट ना लगाए। जैसे कि आप कैचर के ऊपर देख रहे हैं, हमारा इनर देख रहे हैं, इसी के साथ आप जो हमारा होल्डर देख रहे हैं, ये इसके अंदर पूरा आयरन लगा हुआ है, और आयरन के ऊपर हमने रबर कोटेड किया हुआ है, ताकि आप ये जब वापस रॉड रखे तो ये आवाज ना करे और दिखने में अपने आप में बहुत प्रीमियम लग रहा है। आप देख रहे हैं, इसी के साथ आप देख सकते हैं जो हमारा पीछे वाला फुटरेज है, ये भी अपने आप में बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप देख सकते हैं एक बेंच प्रेस के लिए इतना बड़ा फुटरेज, जब भी आप इसमें हैवी वेट लोड करेंगे तो पीछे से सपोर्ट देने के लिए ये बहुत ज्यादा मदद देगा। जैसे कि मैं फुटरेज की बात कर रहा था, ये फुटरेज इतना बड़ा है कि जब आप इसमें हेल्प देने जाएंगे तो रॉड को पकड़ के बहुत अच्छे से हेल्प दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बेंच बना दी और उसके अंदर कोई भी आपको सपोर्ट नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आप 2 पाइप देख रहे हैं, इसको मैं सिंगल पाइप के अंदर भी बना सकता था, लेकिन इसमें हम लोगों ने 2 पाइप लगाए हुए ताकि जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ये और ज्यादा हैवी हो जाए और बिल्कुल भी हिले ना। तो मशीन अपने आप में पूरी बेंच प्रेस बहुत प्रीमियम है। इसके बैंड की क्वालिटी, इसकी सीट की क्वालिटी, इसकी होल्डर की क्वालिटी, और जो इसमें एसएस के पाइप लगे हुए हैं इनर आउटर, और इसमें जो छोटा कैचर है वो एल्युमिनियम का है। छोटी छोटी चीजें ही मशीन को प्रीमियम बनाता है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि जिम फिटनेस की मशीनें लो या मत लो, लेकिन एक बार शोरूम में आके विजिट जरूर करो, हमारी क्वालिटी देखनी बनती है। और जिम फिटनेस की जितने भी आपने सीटें देखी है, ये ऑटो मेमोरी वाला है। ऑटो मेमोरी वाला कैसे है, जैसे ही आप इस पे एक्सरसाइज करेंगे और वापस उठेंगे तो ये अपनी जगह पे वहीं पहुंच जाएगा। और ये वो पीयू फॉर्म है जो आपने बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर देखी है। ये मैनुअल सीट नहीं है। आप इसका जो डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरा हमने डाई के अंदर बनाया हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटो मेमोरी फॉर्म, ताकि ये कभी खराब नहीं होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जिमों में 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर सीटें फट जाती है, बैठ जाती है, लेकिन जिम फिटनेस की मशीनों के अंदर एक भी सीट आपको ऐसी मैनुअल नहीं मिलने वाली है। ये सारी सीटें ऑटो मेमोरी वाले मिलने वाली है, इसको पीयू फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। वैसे ही नीचे वाली सीट है, इसको मैं बहुत आराम से पकड़ के और ऊपर नीचे कर सकता हूं, क्योंकि जो इसका इनर है वो एसएस का लगा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूं, इस बेंच के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, कलर कस्टमाइज आपके पास मिल जाएगा, आपको लोगो का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। यहां तक कि जो सीट देख रहे हैं, इसके अंदर जो रेक्सिन हम लोगों ने यूज की हुई है, ये भी आपके हिसाब को आपसे मिल जाएगा। दूसरा, आप इसमें देख सकते हैं रेड कलर में बहुत प्रीमियम लग रही है, और रेड कलर के ऊपर जो जिम फिटनेस की बैजिंग है, और इसी के साथ हमने छोटा पार्ट व्हाइट दिया हुआ है, जो कि बेंच प्रेस को बहुत यूनिक दिखाता है, बहुत प्रीमियम दिखाता है। जिम फिटनेस एक ऐसा ब्रांड है कि हमारी हैमर की मशीनें हो, चाहे वो पिन लोडेड स्टेशन हो, आपको बहुत हैवी मिलने वाला है। अगर आपने एक बार जिम फिटनेस का सेटअप लगा लिया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 10 से 20 साल हमारी मशीनों की लाइफ है, क्योंकि ना हमारा कभी पेंट उतरता है, ना हमारी मशीन कभी टूटती है, क्योंकि हम मिग वेल्डिंग यूज करते हैं। और मशीनें क्यों नहीं टूटती है, उसके सबसे बड़ा रीजन है, आप ये बेंच प्रेस में देखिए, इसमें हम जो बैंड लगा रहे हैं, इसमें हम मैनुअल कटिंग करके भी लगा सकते थे, लेकिन मशीन के अंदर जितना कम कटिंग होगा उतना ही ज्यादा मशीन हैवी होगी। और आपको पता होना चाहिए, एक नॉर्मल हाथ से काट के बेंच को बनाना और एक मशीन से बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक मैंने हाथ से पाइप को काटा, उसमें मैनुअल होल किया और उसको बनाया, तो मैं उसमें जब वेल्डिंग करूंगा तो उसके टूटने के चांस ज्यादा होंगे। इसलिए आप जहां भी मशीन देखने जाए या मशीन ट्राई करने जाए या लेने जाए, तो आप कोशिश करें कि उन मशीनों में बेंड ज्यादा से ज्यादा हो। बेंड ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसमें वेल्डिंग का जो पार्ट है वो कम होगा और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होगी। अगर एक बार आपने जिम फिटनेस का कोई भी सेटअप या कोई भी मशीन लगा ली, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 10-20 साल हमारा इक्विपमेंट कहीं नहीं जाने वाला, ना कभी कलर उतरेगा, ना कभी वेल्डिंग हटेगी। मतलब हमारी मशीनों की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक बार हमारे शोरूम में आइए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आइए और हमारी क्वालिटी देखिए, मूवमेंट देखिए, मशीन की ड्यूरेबिलिटी देखिए, और हमारा पाउडर कोटिंग जो पेंट है आप वो देखिए। तो जब भी आप अपना सेटअप प्लान करें, एक बार जिम फिटनेस के शोरूम में आइए और दिए हुए नंबर पे सेटअप के लिए कॉल करें। थैंक यू सो मच।